तो जैसा कि उस्मानिया करियर इंस्टीट्यूट में आज हुआ फंक्शन और जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ एएमयू में हुआ है, तो असद भाई बैठे हैं, उनके फादर बैठे हैं। तो बहुत ही शानदार इन्होंने प्रदर्शन किया। तो कुछ इनसे सवालत होंगे। तो असद भाई, आप मुझे ये बताएं, बांदा तो वैसे ही अपने आप में एक बढ़िया सिटी है और हर चीज़ वहाँ फैसिलिटी है, कॉलेज भी है, इंस्टीट्यूट भी है। तो आपके माइंड में ये कहाँ से आया कि हमें उस्मानिया ही जाना है? तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जो इन्वायरमेंट सबसे पहले उस्मानिया के इंस्टीट्यूट का है, जो सद्दाम सर के पढ़ाने की स्ट्रेटजी है, वो यहाँ की अलग ही है सबसे। मैंने बांदा में भी काफ़ी सारी कोचिंग और इंस्टीट्यूट में ट्राई किया, वो चीज़ नहीं मिली मुझे जो उस्मानिया करियर इंस्टीट्यूट ने वो मुझे दिया। यहाँ की सबसे ख़ास बात होती है टेस्ट सीरीज़। और एग्ज़ाम से पहले जो सद्दाम सर ने हमारी टेस्ट सीरीज़ ली, कम से कम 100 टेस्ट की सीरीज़ थी वो। उसमें से वही क्वेश्चन हमें एएमयू में देखने को मिले जो सद्दाम सर अपने टेस्ट में देते थे और असाइनमेंट में देते थे। वही क्वेश्चन हमें एएमयू में डायरेक्ट मिल गए। तो ये सद्दाम सर की सबसे अच्छी स्ट्रेटजी है कि आपको डायरेक्ट चीज़ें मिलती हैं। और आपका कौन सा सब्जेक्ट जो कमज़ोर था वो यहाँ पर आके आपका मजबूत हुआ? मेरा सब्जेक्ट मैथ काफ़ी वीक था, मैथ साइंस दोनों ही काफ़ी वीक थी। तो फिर इरशाद सर ने मैथ में काफ़ी मेहनत की, सद्दाम सर ने साइंस में भी मेहनत की, फ़िज़िक्स भी मेरी वीक है। तो फिर सद्दाम सर ने पढ़ाया मैं यहाँ पे रात में काफ़ी देर तक, 10 बजे तक, 11 बजे तक, और पर्सनली भी बताया मैं बुला के कि जिस चीज़ में मैं डाउट होता था तो अलग से बुला लेते थे। और जिस टाइम भी हम आते थे कोचिंग डाउट पूछने, सर बताते थे। कभी सर ने हमें मना नहीं किया कि अभी नहीं या कल आओ, या जैसे और टीचर कह देते हैं कि कल आओ, कल बताएंगे डाउट्स। तो सद्दाम सर ने हमें जिस टाइम वो डाउट पूछा वो सर ने बताया है। और आपका अब जो सब्जेक्ट मजबूत हुआ है, तो आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आता है तो बेझिझक आप हल कर लेते हो उसे? हाँ, अब सब्जेक्ट काफ़ी मजबूत हो गए हैं। और इरशाद सर ने मैथ में काफ़ी मेहनत की, मैथ अभी भी थोड़ी बहुत वीक रह गई है, इसमें भी इंशाल्लाह मेहनत करेंगे। और सद्दाम सर की जो शॉर्ट ट्रिक हैं मैथ में और फिजिक्स के क्वेश्चन के लिए, जो क्वेश्चन सॉल्व करने में 2-2 पेज, 2.5 पेज लगता था, उसको 2 लाइन 3 लाइन में सॉल्व कर देते थे। ये सद्दाम सर की खुद की भी ट्रिक बनाई हुई है। और आप इस वीडियो के ज़रिए पूरे इंडिया में आपकी वीडियो जाएगी, तो आप क्या कहना चाहते हैं स्टूडेंट्स को कि उस्मानिया करियर इंस्टीट्यूट के बारे में? उस्मानिया इंस्टीट्यूट एक बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म है, और यहाँ की पढ़ाने की स्ट्रेटजी और टीचरों का कनेक्शन और घर वालों से भी डायरेक्ट कनेक्शन रहता है, और कभी भी लापरवाही नहीं करने देते। ज़रा से भी अगर डीमोटिवेट होते हैं तो सद्दाम सर हम लोग को मोटिवेट करते हैं, समझाते हैं कि तुम्हारे अंदर वो चीज़ है, तुम उसको कर सकते हो अचीव। लेकिन बस हम लोग लापरवाही करते थे। अगर थोड़ी और मेहनत की होती तो इंशाल्लाह और अच्छा हो सकता था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि एएमयू में सिलेक्शन मिल गया। आप ये बताएं कि आप बांदा से आना जाना करते हैं या मतलब ऑनलाइन पढ़ते हैं या ऑफलाइन पढ़ते हैं या यहीं रहते हैं आप? हाँ, शुरुआत में तो अप डाउन किया था, फिर उसके बाद यहीं रहने लगे हैं और ऑफलाइन क्लासें करते हैं। तो आप सद्दाम भाई को मतलब इन्होंने इतना अच्छा पढ़ाया और आपको आने में जिद्दोजहद भी हुई, और उन्होंने उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? सद्दाम सर की पढ़ाने की वही स्ट्रेटजी है सबसे अच्छी, और सद्दाम सर बेस्ट बेस्ट चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं। लाइब्रेरी फैसिलिटी, कुछ भी अगर कभी भी दिक्कत आती है तो सद्दाम सर हमेशा सपोर्ट करते हैं। जैसे कि हमें आने जाने में भी दिक्कत आती थी तो सद्दाम सर ने उसमें भी हमें सपोर्ट किया। और सपोर्ट आपके गार्जियंस ने भी किया? दोनों तरफ से सपोर्ट मिला? दोनों तरफ से सपोर्ट रहा, गार्जियन का भी फुल सपोर्ट रहा और सद्दाम सर का सपोर्ट रहा। क्योंकि सद्दाम सर का ज़्यादा सपोर्ट, लेकिन गार्जियन तो बांधे में रहते थे, सद्दाम सर ही को देखना पड़ता है पूरा कि पढ़ रहा है कि नहीं। और कितनी कितनी टाइम तक सद्दाम सर ने आपको पढ़ाया? सद्दाम सर ने अगर उनका रात में 10 साढ़े 10 तक पढ़ाया लास्ट टाइम तक। तो जैसे आपके पास एग्ज़ाम देने गए आप, कोई भी क्वेश्चन आया तो कैसा लगा आपको कि ये क्वेश्चन हार्ड है तो कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा? हाँ, काफ़ी क्वेश्चन इस बार का जो पेपर था एमयू का काफ़ी टफ था, तो उसके हिसाब से, लेकिन जिस हिसाब से हमने क्वेश्चन देखे फिजिक्स के, न्यूमेरिकल और मैथ के, तो फिर हमें वहाँ पे क्वेश्चन को हमने शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व किया। लॉन्ग मेथड हमने लगाया ही नहीं वहाँ पे, क्योंकि उसमें टाइम टेकन होते हैं वो क्वेश्चन, उसमें टाइम जाता है, टाइम होता नहीं ज़्यादा, 100 क्वेश्चन होते हैं। तो सद्दाम सर के हमने शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो हो गए, पूरा सॉल्व हो गए। और अब हम इनके अब्बा जी से कुछ पूछना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो आप ये बताएं कि आपके बेटे ने इतना अच्छा परफॉर्म किया, इतने अच्छे मार्क्स लाया, तो क्या कहना चाहेंगे आप?
ये सबसे पहले अपने खुदा का बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाहता हूँ। और दूसरी बात ये है कि ये बांदा से मौदहा काफ़ी दूर है और ये अपनी खुशी से और अपनी लगन से आया था, हम इसको भेजना नहीं चाह रहे थे। और सद्दाम सर की लगन देखकर हमको बहुत बेहद खुशी है, क्योंकि हमने बहुत कोचिंग देखी या बहुत जगह गए, लेकिन टीचरों की जो यहाँ लगन और कोशिश और मेहनत देखी है वो जल्दी कहीं किसी को देखने को नहीं मिलती है और ना मिलेगी। और जैसा कि अभी इस बार इनका सिलेक्शन हो गया, तो आपको कैसा लग रहा है? हमको बहुत खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि ये पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था और बचपन में काफ़ी बीमार रहा ये, तो काफ़ी वीक हो गया था, काफ़ी कमज़ोर हो गया था और बांदा की पढ़ाई में भी काफ़ी कमज़ोर होता जा रहा था। जब से यहाँ आया धीरे धीरे ये ऊपर बढ़ता गया सद्दाम सर की कोशिशों से, और ख़ुद भी मेहनत करता रहा। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि कभी भी 10 मिनट लेट होता था, सद्दाम सर का मेरे पास फ़ोन जाता था कि असद अभी तक नहीं आया, या कभी गैर हाजिर हुआ फ़ौरन फ़ोन आया कि असद नहीं आया। ये बहुत बड़ी चीज़ है टीचरों के लिए। और आपको कैसे मालूम चला कि ये इंस्टीट्यूट यहाँ चल रही है मौदा में? किस फ़ोन आपने किया, मतलब किस तरीके से कांटेक्ट किया? कॉन्टेक्ट करता था कि मौदहा में पढ़ेंगे, क्योंकि मौदहा की पढ़ाई का थोड़ा सा बांदा की तरफ नाम है कि वहाँ पढ़ाई ज़्यादा है, तो उसके वजह से ये 7वीं क्लास से करा था कि मौदहा में। उन्होंने बताया कि सद्दाम सर एक कोचिंग चलाते हैं, अच्छी कोचिंग चलाते हैं, तो वहाँ इसी को मैं डाल के चला गया था। अभी इस साल शुरू साल में आया था, मुझे सद्दाम सर के ऊपर इतना एतमाद और भरोसा था, और जहाँ रहता था उनके ऊपर भी भरोसा था बहुत। मैं पूरे साल ख़त्म होने के बाद अब आया हूँ यहाँ। और आप बताएं कि अब आप आगे का आपका क्या डिसीज़न है, क्या करना चाहते हैं? CS से इंजीनियरिंग करेंगे इंजीनियर। जी। इंजीनियर में क्या आपको लग रहा है ऐसा करने के लिए? अब इंजीनियरिंग करेंगे, उसके बाद फिर आगे सोचेंगे, देखेंगे।